हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम। तो आज हम अपने इस क्रैश कोर्स की सीरीज़ में लाइफ प्रोसेस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हम लोगों ने इसके पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लिया है, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी यहाँ पे नंबरिंग मिस है, इसलिए आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, नेम द टू वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इज वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये आपका 2008 में आया था। आपको टू वेज के नेम बताने हैं जहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी देता है, ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता है। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन, हम जानते हैं रेस्पिरेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक एरोबिक होता है, दूसरा एनोरबिक होता है। तो फर्स्ट एरोबिक के बारे में जानते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, रिलीजिंग 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर मोल। एरोबिक रेस्पिरेशन वह है जिसमें ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से ऑक्सीजन रिलीज करता है, और साथ साथ 686 किलो कैलोरी की एनर्जी भी मिलती है। सेकेंड है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, लेकिन एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज जो होता है कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म जनरली आइदर लैक्टिक एसिड और एथिल एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीजिंग अबाउट 50 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या होता है कि जब ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो लैक्टिक एसिड या फिर एथिल एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, साथ साथ 50 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी भी रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर टू फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो होते हैं रॉ मटेरियल को कहाँ से पाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? तो आंसर है आपका कार्बन, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फॉर फ्रॉम सॉइल इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड लिक्विड मीडियम इन द एक्वेटिक हैबिटेट। एनर्जी है सोलर रेडिएशन। क्या होता है यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स। प्लांट जो होते हैं वो रॉ मटेरियल कौन कौन से रॉ मटेरियल लेते हैं और जो कि फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होता है? तो कार्बन लेते हैं, वाटर और मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर और मिनरल सॉल्ट उसे सॉइल से मिल जाता है। एनर्जी सनराइज की होती है, सनलाइट एनर्जी होती है। नेक्स्ट आपका, इन एन एक्सपेरिमेंट टू प्रिपेयर टेम्पररी अमाउंट ऑफ लीफ पील्स, स्टेनिंग ऑफ लीफ पील्स इज डन बिफोर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ द ग्लिसरीन, एक्सप्लेन वाई। तो यहाँ पे देखते हैं, स्टेनिंग इन द रिक्वायर फॉर क्लीनिंग ऑब्जर्वेशन एज इन ब्रिंग अबाउट द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेल्स एंड सेलुलर कंपोनेंट as extra stain has to be removed staining in the carried out of the mounting। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो लीफ पील्स होती है इसमें स्टेनिंग ऑफ लीव्स जो होता है उसमें कुछ थोड़ा सा ग्लिसरीन क्यों डालते हैं? ग्लिसरीन क्यों डालते हैं? क्योंकि ग्लिसरीन जो होता है उसमें जो वो क्लीनर का वर्क करता है। ठीक है, लीफ माउंट को क्लीनर का वर्क करता है। इन द एक्सपेरिमेंट टू प्रिपेयर टेम्पोरली mount of leaf peels which stain prepared and how is extra stain of the slide removed। तो stain prepared the saffronin removal of extra stain by the blotting and filter paper। तो जब गंदगी को हटाने के लिए फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका, वाई आर क्रैम्प पॉज्ड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो आप कह रहा वाई आर क्रैम्प कॉज इज आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटीज़। यहाँ पे इसका आंसर है, cramp developed in the muscle during excess activities due to the formation and accumulation of lactic acid as result to the lesser oxygen availability। जब आप दौड़ते हैं या फिर रनिंग करते हैं, इन सब के दौरान आपकी बॉडी में क्रैम्पिंग क्यों आ जाती है? ऐसा क्या रीज़न है? तो जब हम दौड़ते हैं या फिर जब हमारा मसल जो है डेवलप्ड होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड आ जाता है, जो कि हमें थकान महसूस कराता है जब हम ज़्यादा वर्क करते हैं, और उस टाइम ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी लेस होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका, मेंशन द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन आवर बॉडी, नेम द एंड प्रोडक्ट फॉर्म टू कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। एंड प्रोडक्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्रोटीन एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रेक होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में ब्रेक होता है, और फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा आता है कि एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में,
प्रोटीन एमिनो एसिड में, फैट्स और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट है आपका राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग करना है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स। हम जानते हैं प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, साथ साथ ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन को रिलीज भी करते हैं। नेक्स्ट है when do desert plant take up carbon dioxide and perform photosynthesis। when do desert, कब कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, कब डेजर्ट प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग नाइट व्हेन स्टोमेटा आर ओपन। कार्बन डाइऑक्साइड को वो रात के समय लेते हैं जब स्टोमेटा ओपन होता है। इट फिक्स इन अ मैलिक एसिड, इसे मैलिक एसिड होता है फ्रॉम विच सेम इन रिलीज ड्यूरिंग डे टाइम टू परफॉर्मिंग द कॉल्विन साइकिल इन लाइट। और ये मैलिक एसिड होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोर करता है और डे के टाइम सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है स्टेट द फंक्शन ऑफ गॉड सेल। गॉड सेल का फंक्शन बताना है। तो गॉड सेल होता क्या है इसको जान लेते हैं। गॉड सेल फंक्शन ऑफ गॉड सेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड रेगुलेटिंग द स्टोमेटा आर स्टोमेंटल पोर्स। स्टोमेटा को ओपनिंग क्लोजिंग या फिर उसका स्टोमेंटल पोर्स को रेगुलेट करने का काम गार्ड सेल करता है। what will happen to guard cell and instrumental pores when water flow to guard cell। क्या होता है जब वाटर गार्ड सेल से बाहर निकलने लगता है। फ्लो ऑफ वाटर पासेज ऑफ वाटर इनटू द गार्ड सेल विल मेक देम टर्जिड गार्ड सेल्स व्हेन इन सच अ वे एज द ओपन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल पोर्स। वाटर कब निकलता है जब इंस्ट्रूमेंटल पोर्स खुले होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जब ओपन होते हैं तो उसी टाइम जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जब पानी का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो जो गार्ड सेल होते हैं ये अपने आप ओपन हो जाते हैं और वाटर को निकाल देते हैं। गिव रीजन बताना है। फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इन नसल पैसेज हमारे देखो, फाइन हेयर छोटे हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इन नसल्स में क्यों प्रेजेंट होते हैं ये आपको बताना है, रीजन बताना है। दे ट्रैप फाइन डस्ट, जो नोज में छोटे छोटे हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, डस्ट को हटाते हैं, साफ करते हैं। एंड माइक्रोवेव्स फ्रॉम द इनहेल एयर, और साफ एयर को अंदर भेजते हैं। रिंग ऑफ कॉर्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। तो थ्रोट पे ये रिंग ऑफ कॉर्टिलेज क्यों होते हैं। दे प्रिवेंट कोलाप्सिंग ऑफ द ट्राइकिया व्हेन एयर प्रेशर इज लो। वो ट्राइकिया को प्रिवेंट करते हैं जब एयर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट आपका है नेम द इंटरमीडिएट एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। आपको बताना है उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को बताना है जो कि ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने पर अंत में बनता है। इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट होता है वो है आपका पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी। और इंड प्रोडक्ट क्या होता है, जब एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड साथ साथ वाटर होता है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सेंडिंग ब्लड टू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। क्या पर्पज होता है ब्लड को किडनी में भेज करके फिल्ट्रेशन करने का। फॉर रिमूवल टू नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल एक्सेस सॉल्ट एंड सम टॉक्सिक एसिड। क्यों भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजनस बेस्ड मतलब कि जितने भी पॉइजनस मटेरियल होते हैं, सॉल्ट मटेरियल होते हैं, जो कुछ टॉक्सिक एसिड्स होते हैं उसको वहाँ पे किडनी रिमूव कर देती है। इसीलिए हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि किडनी जो होती है हमारे ब्लड को हमेशा सर्कुलेट करती रहती है। नेम द स्टोर फूड ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जहाँ फूड को स्टोर किस तरह से किस रूप में स्टोर करते, ग्लाइकोजन एंड फैट के रूप में फूड एनिमल्स अपने फूड को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टू वेज, ये तो हो गया। नेक्स्ट है नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन इवेंट ऑफ कट। वह कंपोनेंट ब्लड के उस कंपोनेंट का नेम बताना है जो कि कट होने पर ब्लड की क्लॉटिंग करता है, ठीक है। तो ब्लड प्लेटलेट्स विच रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन ऑफ द रप्टेरिंग। तो हम जानते हैं कि जिसकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता उसे हीमोफीलिया नाम का एक डिजीज होता है जो कि जेनेटिक डिजीज है। वही होता है ब्लड क्लॉटिंग में WBC मोर रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके।
नेक्स्ट आपका है स्टोर ऑफ वन डिफरेंट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड न्यूट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको ऑटोट्रॉफिक और न्यूट्रोट्रॉफिक के न्यूट्रिशन का मोड बताना है, जो कि अंतर है, एक अंतर बताना है आपको। इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द फूड इट सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड, हम जानते हैं प्लांट्स इस कैटेगरी में आते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को स्वयं मेंटेन करते हैं, वाइल जबकि जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो अपने फूड के लिए अदर पे प्लांट एंड एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट आपका है नेम द प्रोसेस इन प्लांट वेयर वाटर इज लॉस्ट एज वाटर वेपर। आपको बताना है कि वह प्रोसेस बताना है जहाँ पे जहाँ पे प्लांट्स वाटर को वाटर वेपर के रूप में लॉस कर देता है, तो वो ट्रांसफरेशन होता है। यहाँ पे प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, जब वाटर ज़्यादा हो जाता है तो प्रेजेंट ऑफ सनलाइट जो वाटर होता है वो वाटर वेपर बन करके निकल जाता है। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट सॉरी, मेंशन हाउ ऑर्गेनिज्म लाइक ब्रीड माउस एंड द मशरूम ऑब्टेन देयर फूड। तो आपको बताना है, ये मेंशन करना है, आपको ये मेंशन करना है कि ब्रेड में मशरूम ये सब अपने फूड कैसे अपटेन करते हैं। दे अपटेन देयर फूड सेप्रोफाइटिकली फ्रॉम एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म मैटर बाय डिजॉल्विंग द सेम विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। दे अपटेन देयर फूड सेप्रोटाइपिकली फ्रॉम एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म मैटर्स। ये अपने फूड को एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म मैटर से लेता है और डिजॉल्व करता है सेम विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, और डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से ये अपने फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट है गिव द रीजन फॉर फॉलोइंग। आपको इसका रीजन देना, वाई इज डिफ्यूजन नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वाई इज डिफ्यूजन नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन, डिफ्यूजन से सफिशिएंट ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलता एट द सेल ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको। ऑल लिविंग सेल आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑन इन्वायरमेंट, जितने भी लिविंग सेल होते हैं सब इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस एंड इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस होता है और ये बहुत देर तक, बहुत लंबे टाइम तक चलता है। डे एंड मंथ टू रिएक्ट एवरी लिविंग सेल्स इनसाइड द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सबकी बॉडी में। हाउ डेजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ देयर स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द डे। हाउ डेजर्ट, कैसे डेजर्ट प्लांट, अभी हम लोगों ने इसके लास्ट में पढ़ा, फिर भी देख लेते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑब्जर्व करते हैं नाइट टाइम में, और उसे मैलिक एसिड होता है जो कि इसको फिक्स करता है, और डे टाइम कॉल्विंग साइकिल के थ्रू ये परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है आपका नेम टू डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। नेम देयर सिक्रेशन, नेम टू डाइजेस्टिव ग्लैंड, दो डाइजेस्टिव ग्लैंड का नेम बताना है आपको ह्यूमन में, जहाँ से जूस सेक्रेशन होता है, डाइजेस्टिव जूस सेक्रेशन होता है। तो एक सेलाइवरी ग्लैंड है जहाँ से सेलाइवा, और नेक्स्ट है पेनक्रियाज, वहाँ से पेनक्रियाटिक जूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच मैकेनिज्म प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स आपको बताना है। फर्स्ट ड्यूरिंग डे टाइम ट्रांसपरेशन पुल्स होता है। नेक्स्ट नाइट टाइम पे क्या होता है, वाटर डेफिसिट ऑफ डे टाइम एंड आफ्टर वर्ड रूट प्रेशर। वाटर डेफिसिट ऑफ द डे टाइम में पानी की कमी हो जाती है आफ्टर वर्ड, तो इसलिए पानी रूट से प्रेशर लेता है, रूट से लेता आता है। What is internal energy reserve in plant? Do the animals have the same energy reserve? Justify your answer। आपको कह रहा है what is internal energy reserve in plant। जो प्लांट्स होते हैं उसमें इंटरनल एनर्जी कैसे रिजर्व होती है, और एनिमल्स में कैसे सेम वे से किस तरह से रिजर्व होती है, आपको बताना है। द मेजर इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट स्टार्च, स्टार्च के रूप में प्लांट में होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स है कार्बोहाइड्रेट का। और एनिमल्स में ये एनर्जी जो है, एनिमल्स डू नॉट हैव द सेम एनर्जी, एनिमल्स में इस तरह से सेम एनर्जी नहीं होती, रिजर्व होती। इंस्टेड दे प्रोसेस ग्लाइकोजन एंड फैट, इंस्टेड इसके अलावा उसमें क्या होता है कि ग्लाइकोजन और फैट्स के रूप में फूड रिजर्व होता है एनिमल्स में। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिस्टेलिक मूवमेंट दैट ऑकर्स ऑल अलोंग द गट्स ड्यूरिंग द डाइजेशन। तो जो पेरिस्टेलिक मूवमेंट होते हैं और जो पेरिस्टाइसिस इन मूव वेव होते हैं ऑफ अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन दैट पासेस थ्रू द गट्स एंड ईसोफेगस टू लार्ज इंटेस्टाइन, इट मूव द फूड फॉरवर्ड
and regulate manner along the digestive tract. Process is the each part of properly. तो जब फूड को हम लेते हैं, ठीक है, जब हम फूड को लेते हैं तो वो ईसोफेगस से जब फूड हमारे स्टमक में जाने लगता है तो वहाँ पे पैरासिटिक मतलब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी सहायता से फूड धीरे 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 बॉडी में नीचे की तरफ खिसकने लगता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी। डिफरेंट वह वेज बताना है आपको जब ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी प्रोवाइड होता है इन वेरियस ऑर्गेनिज्म में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी देता है। एनॉर्बिक में ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो एथेनॉल होता है, एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलता है। साथ साथ जब फिट करते हैं तो आपका लैक्टिक एसिड होता है प्लस एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज स्क्रीजन। स्क्रीजन क्या है, हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव देयर वेस्ट। कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेस्ट को रिमूव करते हैं। स्क्रीजन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। उत्सर्जन जिसे कहते हैं ये एक बायोलॉजिकल जैविक क्रिया होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिज्म बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्क्रीजन अगर थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द सरफेस। यूनिसेलुलर होता है जब हम फूड को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा ये पूरा एक तरह से मेटाबॉलिज्म मतलब फूड को डाइजेस्ट करने का पूरा प्रोसेस है। फर्स्ट हम फूड को लेते हैं माउथ में और ईसोफेगस से ये नीचे जाता है। देन स्टमक जो है, स्टमक में HCl होता है जो कि फूड को ब्रेक करने का वर्क करता है, गलाने का वर्क करता है। फिर ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हुए जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं और जो नाइट्रोजनस बेस्ड या फिर एक तरह से टॉक्सिक एसिड होते हैं ये सब जो अनडाइजेस्टिव फूड होते हैं वो एना से नीचे गिर जाते हैं, मतलब एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे जाते हैं, स्टेट द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल जो कि हम पढ़ चुके हैं, ये शायद सेकंड टाइम आ गया है। फाइंड द हेयर म्यूकस, सॉरी ये सेकंड टाइम आ गया आपका, ये क्वेश्चन भी हो गया है अभी जो हम लोगों ने किया पीछे। नेक्स्ट है वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल कार्बन, ये भी हो चुका है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा इतने क्वेश्चंस को, ये एग्ज़ाम के लिए आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।